जी अस्सलाम वालेकुम। न्यू कमर्स 9th क्लास, प्री 9th और ओल्ड 9th। बेटे आज आपके लिए मैंने एक्सरसाइज 1.2 का इंतखाब किया है, इसको चूज़ किया है। ये साइंस क्लास का टॉपिक है 9th वालों का। बेटे इसमें देखिए मोस्टली बच्चों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सिस के बारे में इल्म ही नहीं होता। उर्दू में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सिस को बेटे क्या कहते हैं? काल्बों की इकसाम। क्या लिखते हैं बेटे जी? काल्बों की इकसाम। मोस्टली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो आपने काल्बों की इकसाम लिखा है या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक और गुड न्यूज़ उन बच्चों के लिए जो 10th क्लास आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। किस क्लास के बेटे? 10th आर्ट्स के। उनका 6th जो चैप्टर है वो कंप्लीट 9th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। जो चीज़ यहाँ पे मैं गाइड कर रहा हूँ यही चीज़ एज इट इज़ आप लोग क्या करते हैं, अपनी 10th क्लास आर्ट्स को भी बेनिफिट देते हैं। बेटे टाइप्स ऑफ मोशन में आज आपको कोई 4 और 5 तक आज करवाऊंगा, ठीक है। टोटल इसकी 10 या 12 है। हम लोग आज पहले 5 टॉपिक तक चलते हैं, डिटेल से बयान करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा कि ये इतना मुश्किल नहीं था जितना कि हम लोग समझते थे। बेटे फर्स्ट लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। बच्चे आप याद करें, मैंने आपको रो और कॉलम के बारे में बताया था। कहाँ बताया था? एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटे ऐसे ही हमने ये चीज़ की थी। उस पर क्या होता था, हमारे पास इंग्लिश मीडियम आपके लिए बेटे, हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइन होती थी आप उसको एक्स एक्सिस कहते थे, और ये जो एक्स एक्सिस होता था बेटे आप इसको क्या बोलते थे? रो। क्या बोलते थे? रो। जैसे ट्रेन की पटरियां, ठीक है, वो क्या आपस में क्या है, मतवाजी हैं और इक्वली चल रही हैं, ऐसे ही। और अगर आप अपनी टेस्ट की शीट को देखते हैं तो लाइनें लगी होती हैं, ठीक है, वो रोज हैं। और उन लाइन के अंदर अगर आप गौर करके देखें तो हाशिया लगा होता है, साइड पे मार्जिन। आप उसको क्या कहते हैं बेटे? लास्ट वन आपको समझ आ रही है बेटे? इस पर आप क्या कहते हैं कि उसको आप कॉलम बोलते थे, और इंग्लिश में उसको क्या कहते थे? वर्टिकल लाइन। क्या कहते थे? वर्टिकल। बेटे हॉरिजेंटल को उर्दू मीडियम वाले बच्चे बोलते थे उफकी लाइन। क्या बोलते थे? और जो वर्टिकल मैंने वर्ड बोला उसको आप क्या बोलते थे? अमूदी लाइन। बेटे ये चीज़ें आपको मैं पहले करवा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आज बना के नहीं दे रहा, जनरली टॉपिक को रिपीट कर रहा हूँ। जी आए रो मैट्रिक्स। बेटे आपके पास ये वो मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके पास क्या होगा, ओनली वन रो, ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक रो होगी। आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा? बेटे देखिए फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स ले रहा हूं ए, और उस मैट्रिक्स ए पे लिखा हुआ है 1 2 3। बेटे अगर आप गौर करें, अगर हम लाइन ड्रा करना चाहें, देखिए देखिए लुक माय हैंड, देखिए तो ये एक ही लाइन पे है। तो ये जो एक लाइन है आपके पास, ये क्या था? ओनली वन रो। तो नाउ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इजी। बेटे एक और लेते हैं, देखिए ये तो यू था, इसके अलावा आपके पास एक और 1 और 2, ये भी आपके पास क्या है? एक ही रो में, ठीक है, एक ही लाइन में। बेटे और देखिए, वेल शाबाश, बहुत अच्छी बात बच्चे ने की कि अगर एक रो में हमारे पास 10 क्या जितने मर्जी डिजिट आ जाए बट वो एक लाइन के अंदर हो तो आपके पास वो क्या कहलाएगा? वन रो। बेटे ये ऑर्डर पे भी डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर पे भी। और ऑर्डर में क्या है, हमारे पास रो 1 होनी चाहिए। अगर आप गौर करके देखिए बेटे, इसमें ये कॉलम है ना, अब कॉलम की तादाद क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ये जितने मर्जी कॉलम हो जाए लेकिन रो हमारे पास क्या होनी चाहिए? ओनली 1। क्या होनी चाहिए? 1। अच्छा एक और ले रहा था मैं, जैसे ये देखिए बेटे, अब नेक्स्ट आपके पास ये है, अगर आप इस पर गौर करें तो ये 3 भी 1 रो में, 3 भी 1 रो में। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रो मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है। ऐसे ही है, ईजी है कि 1 रो के लिए क्या बोला गया कि जिसमें हमारे पास एक रो के अंदर डिजिट हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4। बेटे आपको समझ आई? आसान लगा? चले कॉलम में आते हैं, सेम ऐसे ही
कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें बेटे आपके पास क्या होगा, ओनली वन कॉलम, शाबाश, आपके पास क्या होगा, ओनली वन कॉलम। ठीक है, कॉलम की तरह स्पेलिंग चेक करें अपनी बुक से, देखिए जल्दी से। ठीक है, ये पहले वाले में और शामिल नहीं। ठीक है, इसको रेज करके कर देते हैं दोबारा से, यू एम और एन। ठीक है, कॉलम जी। अच्छा बेटे देखें, जहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि आपने मुझसे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सीखी थी, आप तो मुझे इसके लिए बड़ी जल्दी बता सकते हैं कि सर ये चीज़ क्या आने लगी है। अब ओनली वन कॉलम, तो बेटे हम जैसे ये वर्टिकल लाइन में अमाउंट लिख रहे थे, अब मैं सॉरी उसमें हॉरिजॉन्टल में लिख रहे थे, अब कॉलम के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल में। जैसे आपके पास एग्जांपल में क्या है, ए, अब जो आपने इस तरफ लिखा था जैसे 1 2 3, अब आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3। अगर गौर करें तो ये आपके पास क्या है, एक कॉलम। बेटे आपका रोज से तो ताल्लुक ही नहीं है, आपने तो टॉपिक लिया कॉलम का। जैसे यहाँ पे आपने लिया था रोज का जिक्र, तो रोज के अंदर कॉलम देखो कितने ज्यादा बन गए। आपने अपनी डेफिनेशन को फोकस करना है कि एनी मैट्रिक्स इफ दैट मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम, तो वन रो अपना कॉलम मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो, तो नाउ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह की मिसाल मैंने ये दे दी है। बेटे आगे मजीद एक और ले लें, आप बी को लिखते हैं, और जैसे अभी मैंने बोला है, अब यहाँ पे 1 और 2 ये भी क्या है, एक कॉलम की शेप में है। और फिर आप सी लिखें, तो ये जो मैंने 3 लिखा था, गौर करें बेटे ये आपके पास एट अ टाइम रोज भी था और एट अ टाइम आपके पास कॉलम भी था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो चीज़ें आपको समझ आई हैं। चलें आप इसको जल्दी से नोट करें, नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। बेटे आपने फर्स्ट 2 नोट कर ली, आसान भी लगी। अब नेक्स्ट 3 एंड 4, अब आपके पास आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आ गया बेटे, इसके लिए एक आसान चीज़ बताऊंगा, शायद पहले कभी ना सुनी हो या कोई टीचर गाइड ना करे। स्क्वायर को उर्दू में मुरब्बा कहते हैं, और मुरब्बे के लिए हमारे टीचर हमें बताते हैं कि मुरब्बा क्या चीज़ थी जिसकी सारी साइडें इक्वल हो। आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सारी साइडें, अब अगर आप साइड की बात करें तो एक लंबाई होती थी बेटे, और एक आपके पास चौड़ाई। तो अगर हम शेप बनाएं, गौर करें, लुक माय हैंड, अगर ये आपके पास एक चीज़ की लेंथ है, तो लेंथ हमारे पास क्या है, रो, लेंथ क्या है, और अगर आप ऐसे लंबाई करते हैं तो लंबाई कॉलम। बेटे कितना इजी मेथड कर दिया। जब आपका स्क्वायर है, अगर उसकी लेंथ भी उतनी है, उसकी चौड़ाई भी उतनी है, यानी कि लेंथ एंड विड्थ, तो बेटे आपको आइडिया मिल गया कि इस पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके ऑर्डर में क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज डैश बाय डैश, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। ठीक है, लाइक दिस एग्जांपल जी। बेटे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज डी, और वो मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 -1 2 एंड 3 जी। बेटे गौर करें, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, कोई बच्चा बता सकते हैं नंबर ऑफ रोज? गौर से देखें, 2। कैसे, एक ये और एक ये, 2 रोज हैं। ऐसे ही है, आपको समझाने की खातिर कुछ करने लगा हूं, लेकिन आप पेपर में ऐसा ना करना। लाइक दिस फर्स्ट रो, लाइक दिस सेकंड रो, 2 रोज, 2 रोज, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, 2 कॉलम। मतलब हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आज के बाद नोट कर लें, जिसमें आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम होगा, चाहे वो 2 by 2 हो, चाहे 3 by 2 हो, चाहे 1 by 1 हो, या 4 by 4, सो ऑन, वो आपके पास क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटे समझ आ रही है? अभी आपको 1.2 का क्वेश्चन जी जी। अभी इधर एक वन नीचे भी आ जाता और 3 आ जाता, तो फिर तो 3/2 होगा ना, कॉलम रोज ज्यादा हो जाएगी, कॉलम तो 2 हो जाएगी ना। पर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही ना होगी, वो नहीं होगी ना बेटे। मैं आपसे वही तो बात कर रहा हूँ,
कि वो स्केयर मैट्रिक्स फिर नहीं होगी। आपने अपने माइंड में स्केयर मैट्रिक्स के बारे में सीखा है कि ये वो चीज़ होती है जिसमें ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर अगर वो 2 बाय 2 है तो पकड़ लेंगे आप, अगर वो 1 बाय 1 है तो पकड़ लेंगे आप, अगर वो 3 बाय 3 है तो पकड़ लेंगे आप। अभी तो मैंने एक एग्जांपल दी है, चलिए आपकी प्रॉब्लम को मैं मजीद सॉल्व करता हूँ। जो आप कह रहे हैं सुने ज़रा, आपके बकौल जैसे ये 1 लिखते हैं आप, अब बेटे इस 1 में रोज भी एक है और कॉलम भी एक है, तो ये भी स्केयर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप मजीद इसको जज करिए, ये तो आप पे डिपेंड है। 1 2 3 4 5 एंड 6, बेटे इसमें आप गौर करके देखें तो ये हमारे पास क्या है, 2 रोज हैं। क्या है? 2 रोज। लेकिन अब हमारे पास कॉलम क्या होगी? 3। तो ये ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये भी स्केयर मैट्रिक्स नहीं है, राइट। आप यही पूछना चाह रहे थे, लेकिन मजे की बात, ये टॉपिक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये टॉपिक किसका है? यानी यहाँ पे क्या है बेटे, आप इसके लिए किसान वर्ड क्या लिख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम। और सेम स्टैंड फॉर बेटे क्या था कि जितनी के तार की तादाद होगी उतनी आपके पास कॉलम की भी होगी। ये समझ आ गई बेटे आपको? नेक्स्ट चलते हैं, रेक्टेंगुलर। इसमें क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स नॉट सेम, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट सेम। जी शाबाश। जैसे ये चीज देखिए बेटे, मैं एक एग्जांपल भी आपको दे रहा हूँ। आपके पास फिर कोई मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है सपोज, वो लिखा हुआ है 1 and 2। आपके पास इधर ही आंसर आ गया कि यहाँ पे रोज आपके पास कितनी है? 2, और कॉलम बेटे आपके पास क्या है? 1। इसीलिए आपने क्या बोला? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट सेम, सेम नहीं है। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पता था ना, हम क्या लिखते थे? 2 डैश बाय, अब ये 1, तो देखो ये तो सेम नहीं है, जबकि इसका क्या था? 2 बाय 2, 1 बाय 1। और ये मैंने इसके लिए आपको आपके कहने पे बता दी कि आप इसको स्केयर में शामिल ना करना, इसलिए मैंने इसको क्रॉस भी किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ बेटे ये 2 चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। ऐसा करते हैं 4-4 का पेयर बना लेते हैं, टोटल 12 है, और हम इसको 3 डेज के अंदर वाइंड अप करेंगे। आप घर जाके अभी मैं बताता हूँ कि आपने इसको कैसे इनको चूज़ करना है कि कहाँ पे आपके पास रो मैट्रिक्स है, कहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है, कहाँ पे आपके पास स्केयर, और लास्ट में क्या है? रेक्टेंगुलर, ठीक है। आज के लिए 4 टॉपिक हमारे लिए काफ़ी हैं, आप बेटे इसको नोट करें।